अरब की तपती रेत, ऊंटों की धीमी चाल और मक्का की पवित्र धरती। ये वो समय था जब दुनिया अज्ञानता में डूबी हुई थी। लेकिन इसी धरती पर एक ऐसी रोशनी आई जिसने पूरे जहां को बदल दिया। ये कहानी है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से जुड़ी, जो सिर्फ एक निकाह नहीं बल्कि एक मिसाल थी। पवित्रता, भरोसे और सच्चे रिश्ते की मिसाल। मक्का के लोग व्यापार में मशहूर थे। हर साल काफिले दूर दूर तक जाते और इसी व्यापारिक माहौल में एक नाम बहुत ईमानदारी से लिया जाता था, अल अमीन, यानी सबसे सच्चे और भरोसेमंद। ये नाम था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक किरदार की चर्चा हर जगह होती थी। उसी मक्का में एक सम्मानित और अमीर महिला थीं, हजरत खदीजा रजिया। वो न सिर्फ धनवान थीं, बल्कि बहुत समझदार, नेक और उच्च चरित्र वाली भी थीं। उन्होंने कई व्यापारियों को काम पर रखा था, लेकिन उन्हें हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश रहती थी जो पूरी ईमानदारी से उनका व्यापार संभाल सके। जब उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी के बारे में सुना, तो उन्होंने आपको अपने व्यापार के लिए चुना। उन्होंने आपको अपने काफिले के साथ शाम सीरिया भेजा। ये एक बड़ा फैसला था, क्योंकि वो अपने व्यापार को किसी पर भी भरोसे से नहीं सौंपती थीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। जब आप शाम से लौटे, तो न सिर्फ व्यापार में मुनाफा हुआ, बल्कि आपकी सच्चाई और मेहनत ने हजरत खदीजा रजिया के दिल पर गहरा असर डाला। उनके नौकर मैसरा ने भी आपके व्यवहार, ईमानदारी और अच्छे चरित्र की बहुत तारीफ की। हजरत खदीजा रजिया ने महसूस किया कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है। उनमें कुछ खास है, एक नूर, एक सच्चाई जो हर किसी में नहीं होती। उन्होंने अपने दिल में एक ख्याल महसूस किया, क्या ऐसा नेक इंसान उनके जीवन साथी बन सकता है। यह उस समय की बात है जब समाज में शादी के फैसले आमतौर पर परिवार वाले करते थे। लेकिन हजरत खदीजा रजिया ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अपनी एक विश्वसनीय सहेली के माध्यम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का प्रस्ताव भेजा। जब यह प्रस्ताव हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, तो आपने इसे अपने चाचा अबू तालिब के साथ साझा किया। परिवार के बुजुर्गों ने इस रिश्ते को बहुत अच्छा माना, क्योंकि हजरत खदीजा रजिया एक सम्मानित और नेक महिला थीं। फिर वह दिन आया जब यह पवित्र निकाह संपन्न हुआ। मक्का की धरती इस खूबसूरत रिश्ते की गवाह बनी। यह निकाह बहुत सादगी और सम्मान के साथ हुआ। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ सच्चे दिलों का मिलन। इस शादी में एक खास बात यह भी थी कि हजरत खदीजा रजिया उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थीं। लेकिन इस रिश्ते में उम्र की कोई बाधा नहीं बनी। यह शादी इस बात की मिसाल है कि असली रिश्ता दिलों का होता है, न कि उम्र या दौलत का। शादी के बाद का जीवन बेहद खुशहाल और संतुलित था। हजरत खदीजा रजिया ने हर मुश्किल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब दुनिया ने आपको नकारा, तो उन्होंने आपको सहारा दिया। जब लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, तो उन्होंने आपको हौसला दिया। जब आप पर पहली बार वही ईश्वरीय संदेश आई और आप घबराए हुए घर लौटे, तो हजरत खदीजा रजिया ने आपको ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा, अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप सच्चे हैं, गरीबों की मदद करते हैं और रिश्तों को निभाते हैं। यह शब्द सिर्फ एक पत्नी के नहीं थे, बल्कि एक सच्चे साथी के थे। उन्होंने हर कदम पर आपका साथ दिया, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। यह शादी सिर्फ एक पति पत्नी का रिश्ता नहीं थी, बल्कि एक मिशन की शुरुआत थी। हजरत खदीजा रजिया इस्लाम को कबूल करने वाली पहली शख्स बनी। उन्होंने अपने धन और समय को इस्लाम के प्रचार में लगा दिया। उनका घर इस्लाम का पहला केंद्र बन गया, जहां से सच्चाई और इंसानियत का संदेश फैलने लगा। यह वही घर था जहां से दुनिया को रोशनी मिली।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु का रिश्ता हमें सिखाता है कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। यह रिश्ता भरोसे, सम्मान और सच्चाई पर टिका हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु से बेहद प्यार किया।